नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। दोस्तों, आज उत्तराखंड के काशीपुर में एक कलयुगी कक्षा 9 के छात्र के द्वारा अपने शिक्षक को गोली मारकर घायल करने की एक दुख भरी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस खबर को आज मैंने प्राथमिकता से इसीलिए लिया है क्योंकि ये गंभीर खबर तो है ही, साथ में धारचूला में भी गलियों में अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे बच्चे 9, 10, 11 में पढ़ने वाले, 12 में पढ़ने वाले बच्चे कई जगह पर ग्वालगों की जो बीच वाला जो पुराना पैदल मार्ग है उस स्थान के शुरू होने से धारचूला एनएच के पास से गेट से शुरू होने के स्थान से लेकर के धारचूला के मल्ली बाजार में जहां पर यह मार्ग धारचूला नगर में मिलता है, इस बीच में बड़ी संख्या में छात्रों का बड़ा झुंड एक दूसरे पर हमलावर नजर आता है। छात्र आपस में झगड़ा करते नजर आते हैं और इसमें कुछ छात्राएं भी जरूर नजर आती हैं और धारचूला के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार के छोटे बच्चों के झगड़ों के काफी वीडियो वायरल हो चुके हैं। मित्रों, मैं इस खबर के माध्यम से इस और शासन का, प्रशासन का और पुलिस का विशेषकर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। किसी दिन कोई बड़ी घटना हो जाने के बाद यदि हमको सतर्क होना है और तैयारी करनी है तो उसका कोई फायदा नहीं है। वक्त रहते ही इन सारी चीजों पर लगाम लगना चाहिए। आपको बता दूं कि ग्वालगों के विभिन्न क्षेत्रों में कई स्थानों से परिजनों के जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके मुझे फोन आए। कई लोगों ने कई बार ये सूचना दी है कि बच्चों के द्वारा वहां लड़ाई झगड़े किए जाते हैं और कुछ वीडियो वायरल हो जाने के बाद पुलिस के द्वारा भी खाना पूर्ति की जाती है। कुछ दिन पुलिस को भेजा जाता है और उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। काशीपुर की जो घटना है उसने बच्चों के बीच में जो गलत तरीके से आक्रोश, गुस्सा और नकारात्मकता छोटे बच्चों में बढ़ रही है, इससे स्पष्ट होता है कि विद्यालय के अंदर शिक्षक सुरक्षित नहीं है और विद्यालय के बाहर जब बच्चों का आपसी कोई मतभेद स्कूल के अंदर होता है या बाहर हो जाता है, उसके बाद ये आपसी झुंड बनाकर, एक प्रकार से कहें तो गैंग बना करके एक दूसरे छात्रों पर हमला करने को आतुर हो जाते हैं। ऐसे में उन अभिभावकों के लिए, पुलिस के लिए यह प्रश्न चिन्ह है कि जिस तरीके से हुड़दंग क्षेत्र में मचता है, चाहे वो बच्चे करें, बड़े करें या कोई भी, उसको अराजकता ही कहते हैं, तो इसके लिए पुलिस भी जिम्मेदार है कि पुलिस क्यों नहीं इन चीजों पर ध्यान दे रही है। प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो अभिभावक ज्यादा जिम्मेदार हैं जो अपने बच्चे को घर में संस्कारी होने का दावा अपने लोगों के बीच में कर रहे हैं, समाज के बीच में कर रहे हैं और उनके बच्चे गलियों में हुड़दंग मचा रहे हैं। तो ऐसे माँ बाप निश्चित तौर पर इस खबर के माध्यम से अपने बच्चों की जो दिन भर की गतिविधियां हैं उनको जरूर चेक करें और बच्चा यदि ट्यूशन के लिए घर से निकला है तो वो वक्त से बहुत ज़्यादा पहले ना निकले और वक्त के बहुत ज़्यादा बाद ना आए। और इस बात को भी तय करने की ज़रूरत है कि वो बच्चा उस दिन ट्यूशन गया या नहीं गया। और दूसरी बात, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो झुंड बना रहे हैं, गैंग बना रहे हैं और वो कब, ये टाइमिंग इनकी कब है? ये सुबह की टाइमिंग लगभग नहीं है, ये टाइमिंग है दोपहर के आसपास या दोपहर के बाद की, जब बच्चे खेलने के लिए और ट्यूशन जाने के बहाने अपने घरों से निकल रहे हैं। ये काफ़ी चिंताजनक है। धारचूला के बुद्धिजीवी समाज से और धारचूला के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप मेरी इस खबर के माध्यम से इस बड़ी होती समस्या पर गंभीरता से विचार करें और शासन प्रशासन के साथ बैठ करके अभिभावकों तक ये संदेश दें कि इस प्रकार का हुड़दंग जो क्षेत्र में मच रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके। जैसा कि मैंने कहा कि काशीपुर के एक निजी विद्यालय में कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र ने अपने शिक्षक के डांटने मात्र पर, क्योंकि उसको गुरु ने सिखाने की दृष्टि से कुछ बताया होगा या उसको नहीं आने पर उसको डांटा होगा, हो सके कि एक झापड़ में मारा होगा, लेकिन उस बच्चे की आप सोच देखिए, उसकी जो कक्षा 9 में पढ़ने वाला जो कोमल हृदय बच्चा होता है उसके आप सोच देखिए कि वो क्राइम की ओर जा रहा है। टिफिन के अंदर तमंचा रखकर उसने
इंटरवल के समय अपने शिक्षक को पीछे से गोली मार दी और वो शिक्षक गंभीर रूप से घायल होकर आईसीयू में है और उनका 3 घंटे से अधिक समय तक ऑपरेशन चला। उनके गर्दन में रीढ़ की हड्डी के पास गोली जा फंसी थी, जिसे डॉक्टरों ने निकाल लिया है, लेकिन अभी वो आईसीयू में है और चिकित्सकों के अनुसार 72 घंटे उनके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारचूला जैसे शांत वातावरण वाली क्षेत्र में माता पिता और समाज को, प्रशासन को, पुलिस को, जनप्रतिनिधियों को निश्चित तौर पर आने वाली किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए जो बच्चों के बीच में इस प्रकार का उन्माद जन्म ले रहा है, इसको रोकने के लिए निश्चित तौर पर काम करना होगा। आज मानसरोवर न्यूज की इस खबर के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे विषय को लाया हूं जो बच्चों को दिशाहीन कर रहा है, बच्चों के कैरियर में बाधा बन रहा है और आने वाले समय में भविष्य को, बच्चों को क्राइम की ओर ले जा रहा है। तो इसीलिए निश्चित तौर पर बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने धारचूला में फूका केंद्र और राज्य सरकार का पुतला, केंद्र सरकार पर लगाया वोट चोरी का आरोप, बोले उत्तराखंड में चल रही तमंचे की सरकार। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से जुलूस निकालकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने कहा कि पूरे देश भर में वोटर लिस्ट में वोटों की चोरी का खुलासा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा किए जाने के बाद स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार वोटों की चोरी कर सत्ता पर बनी हुई है। विपक्ष को कमजोर कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट ने कहा कि एक और केंद्र सरकार वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब कर रही है, वहीं राज्य की धामी सरकार अब तमंचे की सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में सत्ता पाने के लिए तमंचे चलाकर लोगों को डराया गया। नैनीताल में तो निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण तक करने से भाजपा के लोगों ने गुरेज नहीं किया। स्पष्ट है कि सत्ता में बने रहना ही बीजेपी का लक्ष्य है। जनसेवा से केंद्र और राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे भाजपा तेरी वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उत्तराखंड से लगे हुए कई राज्यों में जो अभी चुनाव चले उसमें आप देख सकते हैं कि जो भाजपा की तानाशाह सरकार अपने हथकंडों को अपनाते हुए वो वोट चोरी का काम कर सकते हैं, तो सोचिए क्या नहीं कर सकते हैं। वो विपक्ष को दबाने के लिए और कुचलने के लिए, वो अपनी सरकार को लाने के लिए आज वोट चोरी कर रहे हैं। आज देख सकते हैं आप जिस तरह की सिर्फ वो तमंचे की सरकार रह गई। आज भाजपा सरकार के जो इशारों में जो आज उनने गुंडागर्दी पालने की काम करे हैं, नैनीताल उसका जीता जागता उदाहरण है। आप देखिए रेनकोट पहन के वो एक दिन पहले से प्लानिंग करते हैं और उसके बाद सारे कोर्ट के सामने उनको उठा कर ले जाते हैं। ये गुंडागर्दी सरकार अब नहीं चलेगी, ये तानाशाह सरकार अब नहीं चलेगी। कुचलना पड़ेगा आप और हम और युवाओं को। आज देश की जनता नहीं आई तो आप देख सकते हैं देश का जो संविधान है उसको चूर चूर करने का काम कर रही है। भाजपा सरकार को उखाड़ना पड़ेगा और जितनी जल्दी अगर हम उसको नहीं उखाड़ेंगे, वोट चोरी कर रहे हैं कल आपके घर में और हमारे घर में और हमारे जो बचत है उस पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। इस चोर सरकार को उखाड़ देना होगा। दारमा में सेना ने चिकित्सा शिविर का किया आयोजन, सैकड़ों ग्रामीणों को मिला लाभ। दारमा वैली दुर्गम ग्राम सभा तिदांग दातू दुक्तू में सेना के द्वारा 3 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दारमा क्षेत्र के दातू में आयोजित पूजा में 17 गांवों के सैकड़ों ग्रामवासियों सहित मित्र राष्ट्र नेपाल के लोगों ने भी चिकित्सा शिविर का लाभ लिया। सेना के द्वारा तिदांग दातू में भी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों ग्रामीणों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद निःशुल्क दवा वितरित की गई। प्रधान जयेंद्र फिरमाल, भीम सिंह बोनाल सहित ग्रामीणों ने चिकित्सा शिविर आयोजित
आयोजित करने के लिए सेना का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेना सीमाओं की रक्षा के साथ ही देश के नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल भी रख रही है। दुर्गम क्षेत्रों में आपातकाल में भारतीय सेना ग्रामीण के लिए मददगार बनकर कार्य कर रही है। इस दौरान कैप्टन डॉक्टर एस भुवनन, हवलदार पीवी राजा, एनके ओम प्रकाश काफले, सिपाही सौरभ आमगांव, युवराज पावडेल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। सबसे पहले तो इस दुर्गम क्षेत्र ग्राम पंचायत कीटांग में जो आर्मी के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त आर्मी के टीम को। और हमारे दुर्गम क्षेत्र में हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें एवं यहाँ के लोगों को जो मेडिकल परीक्षण किया गया, साथ में हम सभी लोगों को इसका दवाई दिया गया और इसके लिए बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ आर्मी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद पिथौरागढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में निर्विरोध निर्वाचित ग्राम प्रधानों का सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम आज जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जनपद की 82 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुने गए प्रधानों में से 72 प्रधान उपस्थित रहे। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने मुनाकोट विकासखंड के ग्राम सिरड़ की ग्राम प्रधान पूजा कापड़ी सबसे युवा, मुंशियारी विकासखंड के ग्राम दरकोट के प्रधान मनोहर सिंह सबसे बुजुर्ग एवं ग्राम लासपा की प्रधान कविता सबसे दूरस्थ ग्राम सहित दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने ये आज तक का एक इतिहास कहे या प्रथम बार है कि जिनके द्वारा ये पहल की गई है। बहुत अच्छी बात है, जिससे हमारा सभी ग्राम प्रधानों का साहस और साहस बढ़ता है और हमें काम करने में भी सुविधाजनक होता है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम मनोहर सिंह पांगटे, ग्राम दरकोट, तहसील मुंशियारी, पिथौरागढ़। हमारे जनपद में 881 ग्राम सभाएं हैं। इसमें से 82 ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो निर्विरोध चुन करके आए हैं। निर्विरोध चुनने का मतलब यह है कि इनके प्रति जो जनता की आकांक्षा और अपेक्षा है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सामाजिक कार्यों में बढ़ करके भाग लेते हैं। इनका सम्मान करके हम क्षेत्र की उस जनता का सम्मान करते हैं जो कि लोकतंत्र में विश्वास करती है और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय जो त्रिस्तरीय पंचायतों में इनको निर्विरोध चुन करके भेजती है। साथ ही साथ हमारा ये प्रयास था कि इनको लीडरशिप की जो ये जो नई पौध आ रही है, उनको हमारा जो प्रशासन है, हमारे जो विभाग हैं, उनके प्रति एक पॉजिटिव वाइब्स को हम लोग क्रिएट करें और एक दूसरे के साथ में कैसे एक साथ मिल करके हमने क्षेत्र का और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, इसके बारे में कार्य करें। इसमें हम लोगों ने इसके बाद इन सभी का जो विभागों का एक भ्रमण, जिसमें कि सीडीओ कार्यालय, डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय, इन सब का भ्रमण भी हम लोग इसमें करवा रहे हैं। तो एक ये नवाचार हम लोगों ने पिथौरागढ़ जनपद में किया है। थैंक यू सर। थैंक यू। मैथिली, देवलेक, सोबला, यवलदांग में सड़क नहीं होने से मुश्किलों में ग्रामीण, आपातकाल में मदद मिलने में हो रही देरी। ग्राम सभा सोबला के तोक यवलदांग में पिछले दिनों बुजुर्ग महिला चोटिल हो गई थी। ऐसे में संचार व सड़क विहीन क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र के लोगों को 108 की सुविधा नहीं मिल पाती है। ग्रामीण 6 किलोमीटर पैदल चलकर उन्हें सड़क मार्ग तक लेकर आए और वहां से अस्पताल पहुंचाया जा सका। ऐसे ही भंगापानी तहसील के ग्राम सभा मैथिली के तो देवलेक में बुजुर्ग 64 वर्षीय हरमल सिंह अचानक बीमार हो गए। गांव में ही कम लोग मौजूद थे। परिजनों के द्वारा उन्हें पीठ में रखकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क मार्ग तक लाया गया, जहां से उन्हें चिकित्सालय के लिए भेजा गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य राज वीरेंद्र दानू व भगत परिहार ने कहा कि आजादी के कई दशकों के बाद भी ग्रामीण सड़क संचार सुविधा से वंचित हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में ग्रामीणों को तत्काल राहत नहीं मिल पाती है। शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिससे लोगों को आपातकालीन स्थिति में समय से मदद मिल सके। ये देखिए, ये हमारे गांव से चचा बीमार है और ये बिच्छे लगा के ले जा रहे हैं और साथ में सिर्फ 3 लोग हैं हम। बड़े शर्म की बात है, सूचना होने के बावजूद भी कोई नहीं आए और किसी को शायद सूचना नहीं होगी। इतना बड़ा गांव के बड़े शर्म की बात है।
बहुत दिक्कत है हमें यहाँ। थोड़ा वीडियो वीडियो बना ला थोड़ा। मैं लिख के भेजूंगा ना। भाई ये सब प्रॉब्लम है सारा। है ना, बहुत ही दिक्कत हो रहा है, देख रहे हो। देखो भाई लोगों ये